जरा सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो आपको बताते चले कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल हुआ था, जिनके अहम सियासी लीडरान थे, उनका इजलास हुआ था, जिसमें इस फैसले की तौसीक की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जहां पर उनकी अपनी हुकूमतें हैं वहां पर असम्बलियां तहलील कर देंगे और साथ में सिंध में और बलूचिस्तान में जो वहां पे कारकुनान हैं, जो वहां पर एमपीएस हैं, वो असम्बलियों से, वहां की प्रोविंशियल असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। और स्पेसिफिकली जुमे को उन्होंने कॉल किया है पार्लिमानी इजलास, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हम जो असम्बलियां हैं खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की तहलील कर देंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। जुमे के दिन पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की इजलास बुला लिया गया है। दोनों इजलासों के बाद ये असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। सिंध और बलूचिस्तान से हमारे तमाम अरकान अपने इस्तीफे जमा कराएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से कह रहे हैं कि हमारे MNAs के रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट किए जाएं। हम अब भी चाहते यही है कि जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें, कौमी असम्बली को भी तहलील करें। गवर्नर रूल लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा जी, तो अता तारड़ साहब इस पे अपना मौक़िफ़ उन्होंने दिया इस मामले पे, क्योंकि इससे पहले हमजा शहबाज के ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ और उसके अंदर फैसला ये किया गया कि भाई आखिरी हद तक जाएंगे। तो उस पर अता तारड़ ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली तोड़ने नहीं देंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। बिल्कुल, जो साथ में उनकी अस्मा बुखारी साहिबा भी मौजूद थी और वो भी कह रही थी कि परवेज इलाही गैर कानूनी वजीर आला है। क्या गुफ्तगू की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, आपको सुनवाते हैं। पंजाब असेंबली की मुद्दत को हर हाल में अपनी तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी आखिरी हद तक जाएगी। इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े हम करेंगे। तरीके अदम एतमाद और गवर्नर व वजीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहें। इत्तेहादी पार्टियां हैं, कल उनसे मुशावरत की जाएगी। पहले आमिर किया करते थे, आज इमरान खान नाम का एक आमिर दारों के पीछे पड़ गई है। परवेज इलाही पंजाब असेंबली की बलि चढ़ाना चाहते हैं। परवेज इलाही एक गैर कानूनी इलेजिटिमेट वजीर आला है। पंजाब असेंबली क्या किसी की जागीर है? क्या गुजरात की असेंबली है? आला अदलिया, आपने कानून के तहफ्फुज़ की, आइन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। जनाबे आला पंजाब और KPK की असेंबलियों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। हमारे मैंडेट पे शब खून मारने की तैयारी की जा रही है। बराए मेहरबानी जागिए। अच्छा, अब यहाँ पर ना सती साहब एक टेक्निकल डिस्कशन और जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर होने जा रहा है, वो ये कि स्पेसिफिकली जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हैज स्टेप्ड इन, उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो ऐसा नहीं कि हम जनरल असेंबली के इजलास की तरफ जाएंगे, कौमी असेंबली के इजलास की तरफ जाएंगे, बल्कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, बल्कि जहां जहां असेंबलीज तहलील की गई हैं वहां पर इलेक्शन होंगे। मतलब आप खैबर पख्तूनख्वा में जो है 60 दिनों में इलेक्शन कराएंगे और पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे जी, और उसको किसी भी नागुज़ीर वजह की बिना पे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। और आप ये देखें कि ये एक बड़ा मसला भी होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि एक ही साल में ज़मनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन कानून का पाबंद है और 22.5 अरब रुपए खर्च आएंगे अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के दोबारा इंतखाबात होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आइन के थ्रू ये पाबंद भी है कि इनको 60 डेज के अंदर अंदर फिर इलेक्शन करवाने हैं। कहाँ? खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये जो तमाम सूरत हाल यहाँ पर बिल्डअप रही है, इसी हवाले से बात करेंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। भट्ट साहब, ये तो बड़ी टेक्निकल सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है, स्पेसिफिकली जब ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बयान आया है कि जिन जिन असेंबलीज में इस्तीफे दिए जाएंगे उन्हीं असेंबलीज में इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल मदिया, वो तो कानून और आइन तो यही कहता है और उनका स्टांस होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो कुछ दाल में काला सा लग रहा है, कोई इतनी आसान ये चीज़ नहीं लग रही और कुछ इतलात भी इसी तरह की हैं। आप ये देखें कि असम्बलियाँ अगर आपने दोनों तोड़नी हैं तो ऐलान को 3-4 दिन गुजर गए हैं, तो ये डेट्स क्यों दी जा रही हैं? इजलास पहले उसका बुलाया जाएगा, यानी कोई मेरा ख्याल है शायद ये चाहते हैं कि कुछ हो जाए बीच में, कोई किसी तरीके इसको बचा लिया जाए, क्योंकि ऐलान तो खान साहब कर चुके हैं और उसकी हमें समझ भी आ रही है। ऐलान की वजह यही थी कि वो इतना ज़्यादा लॉन्ग मार्च और सारा शोर-गुल उसका किसी ना किसी तरह तो एंड होना था और वो एंड उन्होंने वैसे अच्छे वो एक छक्का मारा, लेकिन अब वो छक्का यकीनन
लेकिन अब ये देखना है ना कि वो क्या वो छक्का ही वाकई होता है या फिर वो आगे कैश ना कर लिया जाए, क्योंकि नईमर साहब इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि ऐलानात तो बहुत से किए गए लेकिन उन ऐलानात पर अमल नहीं किया गया। मतलब वो हमारी सियासत में तो स्पेसिफिकली कहते हैं ना कि सज्जी दिखा के खबरी मारना। अभी नईमर साहब हमारे साथ नहीं हो, जब हमें दोबारा ज्वाइन करेगी तो हम उनसे ही बात पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत होता है ऐसे ही कि होता आप है। एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और हो कुछ और जाता। तो ये बात है ना कि जाहिर है अगर गवर्नमेंट की साइड से जाएं या उनकी जानिब से खान साहब की साइड पे जाएं, एक सवाल बनता था कि पहले तो सारे तैयार थे जी कि जी आप जैसे करेंगे, असेंबलियां तोड़ेंगे तो हम भी वो करवा हाँ, देंगे। अब जब उन्होंने बात की, अभी तो बात भी की तो आप तैयार हो जाते कि जी हाँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम तो तोड़ने नहीं देंगे। जी राना सनाउल्लाह ने बसा औकात बहुत दफा मुतादिद दफा ये कहा है, मुतादिद दफा कहा है, लेकिन अब हमारी भी उनसे बात हुई थी तो उनका मौक़िफ़ ये था कि जी ऐसा तो हमें तो शक है कि ये करेंगे ही नहीं, हमें तो लगता है कि ये नहीं करेंगे। तो ये है कि दोनों साइड से बोला कुछ और जाता है। जाहिर है कि एक शायद स्ट्रेटजी है या क्या है, लेकिन जो अवाम को बताया जाता है वो नहीं होता। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जो अवाम के साथ जो शेयर किया जाता है चीजें वो नहीं होती हैं। और जैसे भी सती ने बात भी की ना कि राना सनाउल्लाह ने बहुत सारे मुताबिद शोज में बात कही कि अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी असेंबलीज जो है वो तहलील कर दें तो हम फौरी इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल शुरू शुरू में कही जा रही थी और उस वक्त हम भी जब स्पेसिफिकली सवालात उठाते थे और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद होते थे तो हम भी उनसे कहते थे कि आपके पास तो एक बड़ा अच्छा जरिया है, बजाय कि आप लॉन्ग मार्च करें या फिर आप बड़े सियासी जलसे करें, आप सिंपल दो चीजें करें कि आप खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर दें। लेकिन उस पे हमने नहीं देखा कि कभी हमें कोई खातिर खा जवाब मिले। लेकिन अब इतना एक तरीके से ये कहें कि अपने वसाइल एग्जॉस्ट करके, क्योंकि सती हर शहर जाके जलसे करना इट्स नॉट दैट इजी, और फिर एंड में जाके आप कहते हैं कि जी हम ये करने जा रहे हैं जी, तो सवाल ये भी पैदा होता है पहले पूरा क्यों नहीं किया मोमेंटम गया? आपने बिल्ड किया, फिर उसके बाद एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। बिल्कुल एक नहीं बहुत सारे ऐसे वाकया उसके बाद फिर ये हुआ कि सारी चीजें आप हुए। देखें कि इतने सारे लोग आपके साथ मौजूद थे, तो देयर सो मेनी थिंग्स। लेकिन तो नईमर साहब भट्ट साहब हमारे साथ आ गए। अच्छा जी, नईमर साहब भट्ट साहब हमें अब से थोड़ी देर में दोबारा जो है वो ज्वाइन आएंगे, ना ही चैन आएगा है जी। जी बिल्कुल कुछ ऐसी सिचुएशन है क्योंकि वो बैठे हुए इस वक्त लाहौर में और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस वक्त लाहौर का मिजाज क्या चल रहा है। और एक और चीज सती साहब आप मुझे बताएं, जैसे हमने देखा कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब ने कहा है कि अगर खान साहब मुझे कहेंगे असेंबलीज डिसॉल्व कर दें मैं आधा मिनट भी नहीं लगाऊंगा। हाँ जी, लेकिन बहुत सारे जो हल्के हैं वो कहते हैं जी हम भी देखते हैं कि अगर वो उनको कहते हैं तो वजीर आला साहब के वो क्या एक्शन लेते हैं। वजीर ज़ाहिर है कि परवेज इलाही साहब इतनी मुश्किल से उनको इख्तिदार हाथ आया है, इट वाज़न्ट दैट इजी ना। आपको याद है वो असेंबली में बदुआओं का मंजर, जी जी, जब वो जो टूटे हुए हाथ के साथ जी जी। लेकिन अच्छा मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ जो है वो इत्तेहादी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा जी, दोबारा से हमारे साथ फाइनली आ गया नईम अशरफ साहब, बड़ा इंतजार मन्नतों और मुरादों के बाद भट्ट साहब आप आए। अब मुझे सवाल करने देना, क्योंकि ताकि वो ये ना हो कि आपका सवाल और फिर से उनकी लाइन डिस्कनेक्ट मुझे लगता है मसला तो ये बताएं जी कि ये परवेज इलाही साहब का मूड क्या है सर, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पसे पर्दा कुछ और चल रहा हो और बज़ाहिर तो उन्होंने कह दिया कि आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे। यू थिंक सो ऐसा ही है? इशफाक साहब, परवेज इलाही तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें वाकई कहेंगे तो वो आधा मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन बात यही हो रही थी कि असल बात है कि वो कहेंगे कब, उनको कब कहेंगे। आप खुद देखें कि इतना टाइम क्यों दे रहे हैं खान साहब। 4 दिन गुजर गए हैं, असेंबली तोड़नी है तो आप फौरन उनको कहें, दोनों जो वज़राए आला हैं वो 1 मिनट नहीं लगेगा तो वो एडवाइस करेंगे। फिर तो गवर्नर के पास कोई और रास्ता ही नहीं है, 48 घंटे में अगर वो नहीं करेंगे वो खुद ही टूट जाएगी। लेकिन आप पहले 3-4 दिन गुजर गए हैं, फिर आगे मजीद 4 दिन आप डाल रहे हैं, फिर मीटिंग होगी, फिर ये होगा। यानी पूरी कोशिश ये लग ये रहा है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके ये मामला जो है ना बीच में कोई ना कोई रुकावट पड़ जाए, कोई अपोजिशन यानी जो फेडरल हुकूमत है मुस्लिम लीग नून वो कोई कुछ कर ले, जैसे अदम इत्माद है या गवर्नर इत्माद का वोट का कह दे, फिर ज़ाहिर कुछ दिन गुजर जाएंगे या कोई कानूनी रास्ता निकल आए। क्योंकि कोशिश करें कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना वो इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, क्योंकि आप भट्ट साहब आप तो लाहौर में बैठे हुए तो आप ज्यादा अच्छे मिजाज लोगों को भी यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे जो पिछले दिनों से हम बात सुन रहे थे कि जी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनके राब्ते हैं PDM के रहनुमाओं से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही नहीं जी बहुत सारे PDM के ऐसे MPs हैं वो हमसे कह रहे हैं आने वाले इलेक्शन में हम उनको टिकट दें। तो क्या ऐसी सिचुएशन है? असल में ये जो टिकटों का मामला है ना, इस वक्त तो PTI पॉपुलर है और उनकी टिकट की वैल्यू इस वक्त ज़्यादा है।
तो वो उनके तो जरा सोच समझ की जाएंगे। और पीछे जो हुआ भी है, आप देखें कि ज़िमनी इलेक्शन 2 दफा जो हुए हैं उसमें पीटीआई जीत की है और उनको अक्सरियत भी पंजाब में थोड़ी अब ज्यादा हो गए वोट, जरूरत 186 की है, 190 है इस वक्त मिला के काफ लीग और पीटीआई के। तो इसलिए वो तो इशू नहीं है। लेकिन खान साहब आप देखें कि इतना ज्यादा जो माहौल बनाकर लॉन्ग मार्च का, तो उन्होंने एंड तो किसी तरह करना, अब उधर धरना नहीं देना था, इस्लामाबाद नहीं जाना था, तो कुछ तो करना था। और वो फिर उन्होंने हाँ जी, वो एक बाउंसर मारा या छक्का जो भी कह लें, क्योंकि खान साहब ऑलराउंडर रहे हैं क्रिकेट में भी और इधर भी वो ऑलराउंडर है। मैं कहनी है पीडीएम ने वक्ता दे पै गया चंगा जी, वो है, उनको वक्ता पड़ा है और वो इसको वो ले भी रहे हैं सीरियस, वो पूरी कोशिश करेंगे रोकने की। लेकिन अगर हाँ ये जरूर है, अगर वाकई ये हो जाता है दोनों असम्बलीज का, तो फिर वाकई फिर फेडरल हुकूमत का रहना, ये जो परवेज लाई साहब ने कहा है ना 27 घंटे नहीं निकालेंगे, फिर वाकई बात ये है फिर इतना आसान नहीं है। जाहिर है वो जो मईशत और प्रेशर है इकॉनमी का, वो बहुत ज्यादा प्रेशर है और कुछ नहीं है। वो आराम से हुकूमत करना तो वो मसला नहीं है फेडरल हुकूमत को, वहां तो अपोजिशन है ही नहीं असेंबली में। लेकिन इकॉनमी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब हम ये समझ रहे थे कि जैसे ही ये जो आज कमान की तब्दीली होनी है, ये सारा कुछ, और एक पिछले 10 दिन अजीब हिजात की कैफियत थी वो खत्म हुई, तो हम सोच रहे थे कि स्टॉक मार्केट ऊपर आएगी, ये इकॉनमी बेहतर। लेकिन खान साहब ने बीच में आके फिर बीच में असेंबली तोड़ने का कह दिया, स्टॉक मार्केट फिर उधर ही है, इकॉनमी फिर नीचे जा रही है, डॉलर फिर ऊपर जा रहा है। कौन जिम्मेदार है कि जिसकी वजह से फिर हमारी जो मईशत है वो सफर करी है? लग तो ये रहा है जी से सारे ही हैं, कोई भी ये सुकून नहीं चाह रहा। असल तो वजह जो अगर पीछे जाया जाए, जो रीढ़ की कह ले मेन जो चीज है वो तो है कि जब रजीम चेंज हुई है खान साहब की, उससे वो खराबी शुरू हुई है और उसकी मेरा नहीं ख्याल को इतनी जरूरत नहीं थी। शुक्र है आपने बैरूनी साजिश नहीं कह दिया। अब सीधी सी बात है, आप देखें कि खान साहब के हालात उस वक्त के देखें कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इन्होंने उनको 1 साल निकालने नहीं दिया। उसकी वजूहात भी आपको पता है कि वो अपनी मर्जी की तैनाती चाहती नहीं, हमें नहीं पता। या पीडीएम और फिर आगे देखें कि वो केसेस का मसला था और वो ये सारा कुछ कर तो लिया, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून रो रही है कि वो उनको वो मकबूलियत दोबारा मिल जाए, वो नहीं मिल, वो खान साहब ने ले लिया सारी। और इलेक्शन बहरहाल अगर 6 महीने बाद भी होते हैं तो अभी तक तो पोजीशन 6 महीने बाद भी लग रहा है यही होनी है। और उसके लिए वो रिलाय कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो शायद वो खोई हुई मकबूलियत उनको मिल जाए। तो अब वो न जाने वो कब होगा, हालात साजगार कब होंगे। वो यूरोप से आ गए वैसे, जब यूरोप से आएंगे तो अभी यूरोप में ही है। अच्छा, अभी यूरोप में ही है, अभी यूरोप में ही है। लेकिन यह असल बात है कि एक आखिरी उम्मीद उन्होंने जरूर मुस्लिम लीग नून ने लगाई है कि इलेक्शन से पहले जब मियां साहब आएंगे तो फिर शायद कोई लेवल प्लेइंग फील्ड माहौल बनेगा। लेकिन ये भी अब देखना है। बहरहाल एक बात ये क्लियर है कि इतना आसान नहीं लग रहा जो ये असेंबलियां तहलील और सारा कुछ, दाल में कुछ काला जरूर है। मुझे तो बट साहब पूरी यहाँ पे दाल भी काली लग रही है। बहुत शुक्रिया जी, नहीं बट साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमसे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से जो सूरत हाल वहाँ पर सियासी बन रही है। और वो ये बात कर रहे थे कि इट्स नॉट दैट इजी कि आप असेंबलीज जो है वो रिजॉल्व करते हैं। इट्स नेवर इजी, बट ये है कि इतने बड़े स्टेज पे जाके व्हेन पीपल आर एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑफ यू, तो उसके बाद जाहिर है कि ही हैड टू डू समथिंग। हाँ, लेकिन हमें पता चल गया ना आगे क्या हो सकता है। खैर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।